और शहर में काम करने के लिए निकल जाता है। वो जिस गांव में रहता था उस गांव से शहर काफी दूर था, इसलिए भोला चलता चलता थक गया था। कितनी देर से चल रहा हूँ, ये जंगल तो खत्म ही नहीं हो रहा। ऐसा करता हूँ थोड़ी देर यहीं बैठकर आराम कर लेता हूँ। फिर भोला एक पेड़ के नीचे लेट जाता है। तभी उसकी नजर झाड़ियों में पड़ती है, जहाँ पर एक टमाटर का पौधा उगा हुआ था। देखो तो हम टमाटर का पौधा उगाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, उनकी कितनी देखभाल करते हैं, फिर भी उन्हें वहाँ कोई जानवर खराब कर देते हैं या ज़्यादा बारिश होने की वजह से वो गल जाते हैं। लेकिन देखो, इसे यहाँ कोई देखभाल नहीं करता, तब भी ये पौधा कितना अच्छा तैयार हो गया है। फिर भोला भी वो पौधा बोलने लगता है, अरे वाह, आज तो मेरी प्यास बुझ गई। ये आवाज सुनकर भोला डर जाता है। अरे मेरे दोस्त, मुझसे डरो मत, मैं एक जादुई टमाटर का पौधा हूँ। यहाँ मैं बहुत दिनों से प्यास के मारे मरे जा रहा था, आज तुमने मेरी प्यास बुझा दी। अरे क्या तुम बोल भी सकते हो? मैं बोलने वाला जादुई पौधा हूँ और मुझे केवल सच्चे मन वाला आदमी ही सुन सकता है। तुम मुझे अपने घर ले चलो। लेकिन मैं तो अपना घर छोड़कर नौकरी की तलाश में शहर जा रहा हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। अरे तुम डरो मत, तुम मुझे एक बार अपने साथ अपने घर लेकर चलो, मैं सब सही कर दूंगा, क्योंकि मैं एक जादुई पौधा हूँ। ठीक है, चलो मैं तुम्हारी बात भी मान लेता हूँ। फिर भोला उस पौधे को लेकर अपने घर आ जाता है और अपने घर के आंगन में लगा देता है। फिर अगले दिन सुबह भोला पौधे को देखा तो उसमें कई टमाटर आए थे और एक टमाटर लाल हो चुका था। अरे कल तक तो इसके ऊपर एक भी टमाटर नहीं था और आज देखो इसके ऊपर कितने सारे टमाटर आए हैं और एक टमाटर तो पूरा पककर लाल भी हो चुका है। फिर भोला जाकर उस टमाटर को तोड़ लेता है। क्यों ना मैं इस टमाटर को खा के देखूं, क्योंकि ये जादुई पौधे का टमाटर है, क्या पता इसका स्वाद कैसा होगा। एक सोने का सिक्का निकलता है। इसमें से तो एक सोने का सिक्का निकला है, क्या सभी टमाटर में सोने के सिक्के होंगे? क्यों ना मैं सभी को तोड़कर देखूं। अरे रुको भाई रुको, तुम इतनी जल्दबाजी मत करो। जो टमाटर लाल होगा बस उसी के अंदर सोने का सिक्का होगा, और तुमने ज्यादा लालच किया तो मैं एक साधारण टमाटर का पौधा बन जाऊंगा, और अगर जिस भी लालची इंसान ने मुझे उखाड़ने की कोशिश की तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और फिर कुछ ही महीने में भोला बहुत ही अमीर हो गया। उसने अपने लिए एक बहुत बड़ा घर बनवा लिया था और अपने गांव में कई सारी जमीन भी खरीद ली थी। भोला को इस तरह अमीर बनते देख उसका भाई जग्गू मन ही मन बहुत जल रहा था। अरे पता नहीं भोला के हाथ कौन सा खजाना लग गया है जो ये दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। कुछ महीनों पहले तो इसके पास कुछ काम नहीं था, आखिर इसके पास ये पैसे आ कहां से रहे हैं, मुझे जल्दी ही पता लगाना होगा। फिर अगले दिन भोला पके हुए टमाटर तोड़ता है और उसमें से सोने के सिक्के निकालता है, तो ये सब उसका भाई जग्गू देख लेता है। अच्छा तो ये राज है, इस लाल टमाटर से सोने के सिक्के निकलते हैं। जब ही मैं सोचूं ये भिखारी दिन ब दिन अमीर कैसे होता जा रहा है, लेकिन अब मैं भी देखता हूँ ये और अमीर कैसे बनता है। मैं आज रात ही इस पौधे को अपने घर ले जाऊंगा। फिर रात होते ही जग्गू वहाँ आता है और उस पौधे को उखाड़ने की कोशिश करता है। तभी अचानक से उसे जोर से करंट लगता है और उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। फिर अगले दिन सुबह जब भोला उठता है तो देखता है कि वहाँ उसका भाई जग्गू मरा पड़ा है और उसके आसपास टूटे हुए लाल टमाटर पड़े हैं। यह सब देखकर भोला सब समझ जाता है कि उसके भाई जग्गू ने यहाँ आकर टमाटर के पौधे की चोरी करने की कोशिश करी है। मेरे पास अब बहुत धन दौलत है, मैं नहीं चाहता ऐसे किसी की जान जाए। देखो दोस्त, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था
जो भी लालच करके मुझे उखाड़ने की कोशिश करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अगर तुम चाहते हो तो तुम मेरा एक हरा टमाटर तोड़ लो तो मैं एक साधारण पौधा बन जाऊंगा। तभी भोला उस पौधे में से एक हरा टमाटर तोड़ लेता है और तभी वो पौधा एक जादुई पौधे से साधारण पौधा बन जाता है। फिर कुछ समय बाद भोला उस पौधे से पके हुए टमाटर को तोड़कर उसके बीजों को अपने खेतों में लगा लेता है और टमाटर का और शहर में काम करने के लिए निकल जाता है। वो जिस गांव में रहता था उस गांव से शहर काफी दूर था, इसलिए भोला चलता चलता थक गया था। कितनी देर से चल रहा हूँ, ये जंगल तो खत्म ही नहीं हो रहा। ऐसा करता हूँ थोड़ी देर यहीं बैठकर आराम कर लेता हूँ। फिर भोला एक पेड़ के नीचे लेट जाता है। तभी उसकी नजर झाड़ियों में पड़ती है जहाँ पर एक टमाटर का पौधा उगा हुआ था। देखो तो हम टमाटर का पौधा उगाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, उनकी कितनी देखभाल करते हैं, फिर भी उन्हें वहाँ कोई जानवर खराब कर देते हैं या ज़्यादा बारिश होने की वजह से वो गल जाते हैं। लेकिन देखो इसे यहाँ कोई देखभाल नहीं करता, तब भी ये पौधा कितना अच्छा तैयार हो गया है। फिर भोला भी वो पौधा बोलने लगता है, अरे वाह, आज तो मेरी प्यास बुझ गई। ये आवाज सुनकर भोला डर जाता है। अरे मेरे दोस्त, मुझसे डरो मत, मैं एक जादुई टमाटर का पौधा हूँ। यहाँ मैं बहुत दिनों से प्यास के मारे मरे जा रहा था, आज तुमने मेरी प्यास बुझा दी। अरे क्या तुम बोल भी सकते हो? मैं बोलने वाला जादुई पौधा हूँ और मुझे केवल सच्चे मन वाला आदमी ही सुन सकता है। तुम मुझे अपने घर ले चलो। लेकिन मैं तो अपना घर छोड़कर नौकरी की तलाश में शहर जा रहा हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। अरे तुम डरो मत, तुम मुझे एक बार अपने साथ अपने घर लेकर चलो, मैं सब सही कर दूंगा क्योंकि मैं एक जादुई पौधा हूँ। ठीक है, चलो मैं तुम्हारी बात भी मान लेता हूँ। फिर भोला उस पौधे को लेकर अपने घर आ जाता है और अपने घर के आंगन में लगा देता है। फिर अगले दिन सुबह भोला पौधे को देखा तो उसमें कई टमाटर आए थे और एक टमाटर लाल हो चुका था। अरे कल तक तो इसके ऊपर एक भी टमाटर नहीं था और आज देखो इसके ऊपर कितने सारे टमाटर आए हैं और एक टमाटर तो पूरा पककर लाल भी हो चुका है। फिर भोला जाकर उस टमाटर को तोड़ लेता है। क्यों ना मैं इस टमाटर को खा के देखूं, क्योंकि ये जादुई पौधे का टमाटर है, क्या